Hello everyone, and welcome to All My School Champ. आज हम करने वाले हैं क्लास 5 की ग्रामर। हम इसके 2 टॉपिक पहले भी कर चुके हैं। आज हम इसका करने वाले हैं चैप्टर 3। चैप्टर नेम है काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन। चैप्टर 3 काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन्स। रीड द सेंटेंस बिलो। वन कार वाज पार्क्ड इन द कॉर्नर। हियर द वर्ड कार इज ए नाउन एंड कैन बी काउंटेड एज ए सेपरेट आइटम। यानी कि जो इस सेंटेंस में कार जो दिया गया है वो एक नाउन है, कैन बी काउंटेड एज ए सेपरेट आइटम, और उनको हम सेपरेट करके काउंट कर सकते हैं। सो इट इज़ ए काउंटेबल नाउन। तो इसलिए ये एक काउंटेबल नाउन है। जिस नाउन को हम काउंट कर सकते हैं या थिंग को काउंट कर सकते हैं उसको हम बोलते हैं काउंटेबल नाउन। इन अदर वर्ड्स वी कैन काउंट कार्स लाइक 1 कार, 2 कार्स एंड सो ऑन। कार को हम काउंट कर सकते हैं 1 2 3 4 अप टू सो ऑन, कितने भी कार हम काउंट कर सकते हैं। तो ये है एक काउंटेबल नाउन। और डेफिनेशन देखिए काउंटेबल नाउन के भी क्या गिवन है। When nouns can be treated as separate items which can be counted, then they are called countable nouns। जिसको हम सेपरेट कर सकते हैं और काउंट कर सकते हैं उसको हम काउंटेबल नाउन्स कहते हैं। Now read this sentence। अभी एक सेंटेंस गिवन है उसको रीड करते हैं। Some flour is needed to bake the cake। In this sentence the word flour is considered, जो flour वर्ड दिया गया इसमें, एज ए होल और ए मास। इसको हम ओनली केवल एक होल पूरा पार्ट हम इसको काउंट करेंगे। दीज आर कॉल्ड अनकाउंटेबल नाउन बिकॉज दे कैन नॉट बी सेपरेटेड और काउंटेड। क्योंकि जो फ्लोर है, आटा है, उसको हम काउंट नहीं कर सकते और सेपरेट भी नहीं कर सकते, इसलिए हम उसको पूरा एक होल के रूप में पूरा एक ही थिंग मानेंगे, उसको एक ही चीज़ मानेंगे, इसलिए इसको काउंट नहीं किया जा सकता। ये है अनकाउंटेबल नाउन। डेफिनेशन देखिए इसकी। व्हेन नाउन्स कैन नॉट बी ट्रीटेड एज ए सेपरेट आइटम्स, यानी कि नाउन को जब हम सेपरेट नहीं कर सकते, दैट कैन बी काउंटेड, और जिसको काउंट भी नहीं किया जा सकता, देन दे आर कॉल्ड अनकाउंटेबल नाउन्स। तो उसको हम अनकाउंटेबल नाउन्स बोलेंगे। लुक एट द टेबल बिलो फॉर सम एग्जाम्पल्स ऑफ अनकाउंटेबल नाउन्स। नीचे कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं अनकाउंटेबल नाउन्स के। टाइप ऑफ वर्ड्स एंड ये एग्जाम्पल दिए गए हैं, जैसे आइडियाज़ एंड एक्सपीरियंस है कोई भी, ये अनकाउंटेबल नाउन होगा, जैसे न्यूज़, जॉय, डेमोक्रेसी, इन्फॉर्मेशन। मटेरियल एंड सब्सटेंस होगा कुछ भी, आयरन, गोल्ड, वाटर, ग्रेन्स, ये भी अनकाउंटेबल नाउन के एग्जाम्पल हैं। वेदर में देखिए प्रेसिपिटेशन, ये वाटर साइकिल का एक पार्ट है। सनशाइन, फोग होता है कोहरा, रेन, ये सभी अनकाउंटेबल नाउन के एग्जाम्पल हैं। ग्रुप्स और कलेक्शन ऑफ थिंग्स, अकोमोडेशन, जैसे ये कोई रहने की जगह हो उसको बोलते हैं पहले इसको। बैगेज, फर्नीचर, लगेज, होमवर्क, ये सभी अनकाउंटेबल नाउन के एग्जाम्पल्स गिवन हैं। ओके, ए एक्सरसाइज इज गिवन। आइडेंटिफाई एंड देन कैटेगराइज द काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन्स इन दीज सेंटेंसेज। जो ये सेंटेंस दिए गए इसमें हमें काउंटेबल नाउन्स कौन सा और अनकाउंटेबल नाउन कौन सा है उनको अलग अलग राइट करना है। ओके, फर्स्ट वन इज गिवन, देर इज़ टू मच फर्नीचर इन दिस रूम। इसमें जो फर्नीचर है वो एक अनकाउंटेबल नाउन है। ये आपको यहाँ काउंटेबल और इसमें अनकाउंटेबल नाउन लिखने हैं। तो यहाँ पर आप लिखिए फर्नीचर, यहाँ पर मैं नंबरिंग डाल रही हूँ, नंबर 1 पर आप लिखेंगे यहाँ पर फर्नीचर। ओके, सेकेंड इज वाटर इज़ इसेंशियल फॉर लाइफ। जो वाटर आया है ये एक अनकाउंटेबल नाउन है, ये आप नंबर 2 डाल के इसमें लिखेंगे। थर्ड इज़ द फर्नीचर इन दिस रूम इज़ वेरी ओल्ड। जो फर्नीचर है वो भी एक अनकाउंटेबल नाउन है, यहाँ पर आप इसको राइट कीजिए। फोर्थ, देर इज़ नॉट अनफ इन्फॉर्मेशन टू मेक ए डिसीजन। जो इन्फॉर्मेशन आया है वो भी एक अनकाउंटेबल नाउन है, तो इसमें आप लिखिए 4 पर अनकाउंटेबल नाउन। फिफ्थ इज गिवन, मैनी पीपल इन्जॉय लिसनिंग टू म्यूजिक। जो इसमें पीपल आया है वो एक काउंटेबल नाउन है, 5 नंबर आप इसमें लिखिए। सिक्स, आई नीड सम एडवाइस ऑन दिस प्रोजेक्ट। इसमें एडवाइस आया है वो एक अनकाउंटेबल नाउन है, 6 नंबर इसमें आएगा। 7, वी नीड सम मिल्क फॉर ब्रेकफास्ट। जो मिल्क है वो एक अनकाउंटेबल नाउन है, 7th इसमें आएगा। 8th, आई सा ए ब्यूटीफुल बटरफ्लाई इन द गार्डन। जो बटरफ्लाई आया है वो एक काउंटेबल नाउन है, 8 नंबर आप इसमें लिखिए। हाउ टू यूज़ ए काउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन को कैसे यूज़ करना है। काउंटेबल नाउन्स यूजली हैव ए सिंगुलर फॉर्म एंड ए प्लूरल फॉर्म। जो काउंटेबल नाउन है उसको हम सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म दोनों में यूज़ कर सकते हैं। सो टू इंडिकेट एन अमाउंट वी कैन यूज़ आइदर ए और एन और नंबर्स। यानी कि अगर कोई काउंटेबल नाउन है उसके साथ हम अगर कोई एक नाउन है, एक थिंग है, तो ए और एन का यूज़ करेंगे, बाकी नंबर्स का यूज़ करेंगे कि 1 थिंग है, 2 थिंग है, 3 एनी सो ऑन, ऐसे हम उसका यूज़ करेंगे। जैसे एग्जाम्पल देखिए, द रेस्क्यू हैज़ 2 डॉग्स, 3 कैट्स एंड ए काउ। जो ये 2, 3, ए यूज़ हुआ है ये काउंटेबल नाउन के लिए यूज़ हुआ है। डॉग्स है जैसे उनको हम काउंट कर सकते हैं, कैट्स, काउ, इन सबको काउंट कर सकते हैं, तो ये काउंटेबल नाउन है। इनके साथ हम ए, एन या नंबर्स कुछ भी हम लगा सकते हैं। हेयर वी कैन नोट नंबर ऑफ एनिमल इन द रेस्क्यू। यहाँ पर हम क्या है कि एनिमल हैं जो रेस्क्यू में उनको हम नोट कर सकते हैं।
वी कैन आल्सो यूज सर्टेन एक्सप्रेशन विद काउंटेबल नाउन्स, यानी कि कुछ हम जो काउंटेबल नाउन्स हैं उनके साथ कुछ वर्ड हम यूज़ कर सकते हैं। सम एग्जांपल्स ऑफ दीज एक्सप्रेशन आर एज फॉलोज, ये दिए गए हैं मैनी, फ्यू, सेवरल, ए लार्ज नंबर ऑफ दीज, इस टाइप से भी वर्ड भी हम इनके साथ यूज़ कर सकते हैं। एग्जाम्पल दिया गया है आई विल पिक अप ए फ्यू बुक्स फॉर यू टू रीड, यानी कि बुक्स के लिए जो आया है वो एक ए फ्यू आया है, ये काउंटेबल नाउन में हम इसको यूज़ करेंगे। बी क्वेश्चन है कंप्लीट दिस सेंटेंस विद ए एन सम और ए नंबर, एग्जाम्पल्स 2 3, नंबर्स हो सकता है 2 3 कुछ भी हम यूज़ कर सकते हैं, और ए और एन सम यूज़ करके हमें ये फिलिंग द ब्लैंक्स कंप्लीट करना है। फर्स्ट वन आई वुड लाइक टू बाई एप्पल, तो इसमें हम फिल करेंगे एन एप्पल। सेकंड देयर आर ब्लैंक इंटरेस्टिंग बुक्स ऑन द सेल्फ, इसमें फिल करेंगे सम। नेक्स्ट वी नीड ब्लैंक चेयर्स फॉर द मीटिंग, इसमें हम फिल करेंगे सम चेयर्स। नेक्स्ट वन फोर्थ माई ब्रदर प्लेज ब्लैंक इंस्ट्रूमेंट्स, 2 इंस्ट्रूमेंट्स। 5 प्लीज गिव मी ब्लैंक सुगर इन माई कॉफ़ी, सम सुगर। नेक्स्ट वन 6 I saw blank interesting bird in the garden in this morning, bird सिंगुलर आया है, एन हम यूज़ करेंगे, इंटरेस्टिंग वावल आया तो एन इसमें यूज़ होगा। 7 है 7 वुड यू लाइक ब्लैंक कप ऑफ टी, ए कप ऑफ टी ए। नेक्स्ट देयर इज ब्लैंक इंफॉर्मेशन मिसिंग फ्रॉम द रिपोर्ट, इंफॉर्मेशन आया है सम इंफॉर्मेशन। हाउ टू यूज़ एन अनकाउंटेबल नाउन्स, अनकाउंटेबल नाउन्स को कैसे यूज़ करना है। अनकाउंटेबल नाउन्स कैन नॉट बी यूज्ड विद ए और एन एंड नंबर, जो अनकाउंटेबल नाउन्स है उनके साथ ए एन और नंबर्स का यूज़ नहीं होगा। एंड दे डू नॉट हैव ए प्लूरल फॉर्म, और उनका प्लूरल फॉर्म भी नहीं बना सकते हैं, क्योंकि अनकाउंटेबल जिसको हम काउंट ही नहीं कर सकते तो उसका प्लूरल फॉर्म भी नहीं बना सकते। एग्जाम्पल्स हैं द लगेज कैन बी स्टोर्ड इन द ओवरहेड बिन, वी यूज वर्ड्स दैट मेजर क्वांटिटी फॉर अनकाउंटेबल नाउन्स, यानी कि जो लगेज इसमें दिया गया वो एक अनकाउंटेबल नाउन है, और वी यूज वर्ड्स, हम वर्ड्स यूज़ करते हैं दैट मेजर क्वांटिटी फॉर अनकाउंटेबल नाउन, जो अनकाउंटेबल नाउन है उसको मेजर करने के लिए कुछ वर्ड्स यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल है 2 लीटर्स ऑफ ऑयल इज़ रिक्वायर्ड फॉर डीप फ्राइंग समोसाज, यानी कि जो क्वान्टिटीज़ जैसे ऑयल के लिए लीटर क्वान्टिटी दी गई है इसमें। वी यूज एक्सप्रेशन लाइक मच, लिटल, ए लार्ज अमाउंट ऑफ, एनी एटसेट्रा, इस टाइप से हम क्वांटिटीज़ मेजर यूज करेंगे अनकाउंटेबल नाउन में। एग्जाम्पल्स हैं देयर इज़ मच मिल्क लेफ्ट इन द कार्टून, मच मिल्क के लिए यहाँ पर मच लगा है। ए लार्ज नंबर ऑफ, लिटल नॉलेज, ये सारे के सारे अनकाउंटेबल नाउन्स में यूज होंगे। नेक्स्ट सी क्वेश्चन है कंप्लीट दिस सेंटेंसेज विद सुटेबल क्वांटिटी वर्ड्स, एग्जाम्पल्स जैसे मच, लिटल, ए लॉट ऑफ, ये क्वांटिटीज़ दी गई है, ये फिल करनी है इसमें। फर्स्ट वन देयर इज़ नॉट ब्लैंक वाटर लेफ्ट इन द बोटल, इसमें हम यूज़ करेंगे मच, MUCH। सेकंड वी नीड ब्लैंक फ्लोर टू बेक कुकीज़, यहाँ पे फ्लोर आया है इसके लिए हम यूज़ करेंगे लिटल, LITTLE। थर्ड ब्लैंक इंफॉर्मेशन कैन बी ओवरवेलमिंग, तो यहाँ पर इंफॉर्मेशन आया है, हम फिल करेंगे यहाँ पर ए लॉट ऑफ। ओके। फोर्थ है सी हैज़ ब्लैंक पेशेंस टू डील विद डिफ़िकल्ट कस्टमर्स, इसमें फिल करेंगे लिटल, LITTLE। फिफ्थ आई डू नॉट हैव ब्लैंक टाइम टू टॉक राइट नाउ, यहाँ पर टाइम आया है मच टाइम, MUCH, मच टाइम। नेक्स्ट ब्लैंक ऑफ द स्क्रिप्ट इज़ अनडिसिफर्ड, इसमें फिल करेंगे ए लॉट ऑफ, ए कैपिटल होगा, ए लॉट ऑफ। नेक्स्ट है सेवंथ द स्टूडेंट्स हैव बीन स्टडिंग हार्ड एंड हैव मेड ब्लैंक प्रोग्रेस, इसमें हम यूज़ करेंगे ए लॉट ऑफ, ए लॉट ऑफ। नेक्स्ट वन एट्थ है देयर आर ब्लैंक फ्लावर्स इन द गार्डन सो यू कैन सी दैम यू लाइक, इसमें भी फिल होगा ए लॉट ऑफ।
नेक्स्ट डी क्वेश्चन है, री राइट दीज सेंटेंसेज यूजिंग काउंटेबल नाउन्स इंस्टेड ऑफ द अनकाउंटेबल नाउन्स, यानी कि ये अनकाउंटेबल्स नाउन्स इसमें दिया गया है तो ये आपको एक काउंटेबल नाउन में री राइट करना सेंटेंस को। मेक नेसेसरी चेंज व्हेन एवर रिक्वायर्ड, जब जरूरत है तो उसमें चेंज करना है। द फर्स्ट वन हैज़ बीन डन एज एन एग्जाम्पल। फर्स्ट है, द फर्नीचर इन द लिविंग रूम इज़ कम्फर्टेबल। जो फर्नीचर अनकाउंटेबल नाउन है उसकी जगह पर काउंटेबल नाउन यूज़ किया गया है सोफ़ा। द सोफ़ा इन द लिविंग रूम इज़ कम्फर्टेबल। सेकंड, यूनिवर्सिटी प्रोवाइड्स अकोमोडेशन टू फ्रेशर। यहाँ पर जो अनकाउंटेबल नाउन है वो है अकोमोडेशन, यानी कि पैलेस कुछ जगह, तो उस जगह के लिए हम काउंटेबल नाउन यूज़ करेंगे। तो हम यहाँ पर आप पूरा का पूरा रीराइट करना है, यूनिवर्सिटी प्रोवाइड, हम यहाँ पर लिखेंगे रूम्स टू फ्रेशर। थर्ड है, टेक केयर ऑफ योर लगेज इट माइट गेट मिसप्लेस्ड। जो यहाँ पर लगेज है वो एक अनकाउंटेबल नाउन है, तो पूरे का पूरा आपको दोबारा ये रीराइट करना है। लगेज की जगह पर मैं बता रही हूँ आप क्या राइट कर सकते हैं। हम बैग भी यूज़ कर सकते हैं यहाँ पर, BAG बैग, और सूटकेस भी हम यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट फोर्थ है, आई नीड मनी टू एंटर द आर्केड। अब मनी है जो एक अनकाउंटेबल नाउन है, उसके लिए हम यहाँ पर यूज़ करेंगे डॉलर यूज़ कर सकते हैं, DOLLARS। हम कॉइन्स भी यूज़ कर सकते हैं यहाँ पर, और पूरा का पूरा जो सेंटेंस आप वो राइट कीजिए। नेक्स्ट वन, फिफ्थ, वर्क रिक्वायर्स एक्सट्रीम फोकस। जो यहाँ पर वर्क है वो एक अनकाउंटेबल नाउन है, इसके लिए हम काउंटेबल नाउन यूज़ करेंगे, जैसे प्रोजेक्ट रिक्वायर्स एक्सट्रीम फोकस। सिक्स है, प्लीज़ पास मी द ब्रेड। जो एक ब्रेड नाउन आया है इधर वो एक अनकाउंटेबल नाउन है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे प्लीज़ पास मी द ब्रेड की जगह पर हम काउंटेबल यूज़ करेंगे, ए स्लाइस। ओके। नेक्स्ट वन, होमवर्क इंक्रीज रिटेंशन सेट द प्रोफेसर। जो यहाँ पर होमवर्क है वो एक अनकाउंटेबल नाउन आया है, उसकी जगह पर हम यूज़ करेंगे असाइनमेंट, ASSIGNMENT, और बाद में हम लिखेंगे इंक्रीजेज रिटेंशन सेट द प्रोफेसर। नेक्स्ट है एट्थ, वी विल ट्रैवल टू मैक्सिको नेक्स्ट वीक। यहाँ पर जो ट्रैवल है वो एक अनकाउंटेबल नाउन है, यहाँ पर हम यूज़ करेंगे ट्रिप, PRIP। वी विल ट्रिप टू मैक्सिको नेक्स्ट वीक। ओके।